एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नाम का मनोज रहता था। वह एक साधारण इंसान था जो हमेशा दूसरों की फिक्र करता था। उसका जीवन दूसरों की बातों और व्यवहारों से प्रभावित था। मनोज ने अपने जीवन के कई साल उन सवालों में बिता दिए, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने मुझे धोखा दिया या अपमानित किया। उसकी आंखें हमेशा दूसरों की बुराइयों की खोज में घूमती रहती थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तलाश में। एक दिन वह अपने गांव की एक संकरी सड़क पर चल रहा था, जब अचानक एक व्यक्ति उसके सामने आ गया। उस व्यक्ति के हाथ में एक बाल्टी थी जो कीचड़ से भरी हुई थी। बिना किसी चेतावनी के उस व्यक्ति ने बाल्टी पलटी दी और सारा कीचड़ मनोज के ऊपर गिर गया। वहां खड़ा मनोज पहले तो चौंका, फिर गुस्से से भर गया। उसके मन में कई विचार दौड़ने लगे। यह आदमी कितना बुरा है, मैंने उसके साथ क्या किया था। वह वहीं रुककर चिल्लाने लगा, लेकिन तभी उसे एक याद आई जो उसके दिमाग में एक चमक की तरह आई। उसकी दादी का एक पुराना वाक्य, अगर कोई तुम्हें गंदगी दे तो उसे अपने भीतर क्यों लाओ। मनोज ने एक गहरी सांस ली। उसने सोचा, क्या मुझे अपनी खुशी को इस गंदगी में खोना है? और उसने अपने आप से एक सवाल किया, क्या मैं अपने जीवन को दूसरों की बुराई पर बिताना चाहता हूँ? उसने उस व्यक्ति को देखा जो बिना माफी मांगे वहां से चला गया। मनोज ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि गंदगी केवल बाहर है। असली गंदगी तो तब होती है जब वो उसके भीतर प्रवेश कर जाती है। उसने अपने गुस्से को शांत किया और अपने ध्यान को अपनी तरफ मोड़ा। उसने सोचा, मेरी खुशी मेरे भीतर है और मैं इसे किसी और की खराबी से खो नहीं सकता। उस दिन से मनोज ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि वह दूसरों की बुराई पर ध्यान नहीं देगा। वह अपने सपनों और अपनी आत्मा की भलाई पर ध्यान केंद्रित करेगा। वह जान गया कि उसकी असली शक्ति उसके ध्यान में है। समय के साथ मनोज ने खुद को सकारात्मकता से भर लिया। उसने देखा कि उसके आसपास के लोग भी उसकी नई सोच से प्रभावित हुए। मनोज ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वह अब दूसरों की बुराई में नहीं फंसा था, बल्कि उसने अपनी रोशनी में जीना शुरू कर दिया। और जब वह पीछे मुड़कर देखता तो उसे गर्व होता कि उसने अपने जीवन को दूसरों की बुराई में नहीं, बल्कि अपनी रोशनी में जिया। ये उसकी कहानी थी और अब वह एक बेहतर इंसान बन चुका था, जो हर दिन नई खुशियों की खोज में रहता था।